हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुनीता व्लॉग में। सुबह के 9 बज रहे हैं। यहाँ पे घर की साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी है। अभी चाय पानी तो कुछ हुआ नहीं। अभी सारे रूमों में झाड़ू पोछा कर दूँगी। उसके बाद ब्रश करने के बाद ही मैं चाय बनाऊँगी। बच्चों के स्कूल होते हैं तभी जल्दबाजी से काम होते रहते हैं घर में, और जल्दी नाश्ता बनाओ, जल्दी टिफ़िन बनाओ, बस यही चलते रहता है। अभी स्कूल भी नहीं है, इसीलिए सारे काम ज़रा धीरे धीरे से ही हो रहे हैं। अभी लेट ही उठ रहे बच्चे, और हम भी उठकर क्या करना, बच्चे भी लेट ही उठते हैं। दिनेश के पापा भी थोड़ा लेट ही, वो रात को लेट आते हैं इसलिए लेट ही उठते हैं, और काम पर भी थोड़ा लेट ही जाते हैं। वो सुबह सुबह तो नहीं जाते हैं, इसीलिए मैं तो नाश्ता तो नहीं बनाती हूँ, उनको खाना खाकर ही जाते हैं। नाश्ता बस हम लोग ही करते हैं। मैं घर के सफाई में लगी हूँ, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई पानी नहा रहा है, कोई मुँह धो रहा है, कोई अपनापन फ्रेश हो रहा है, बस यही चल रहा है। अब मैं यहाँ पे कपड़े भिगा दे रही हूँ। कपड़े भिगाने के बाद कपड़े भी धो दूँगी। अभी थोड़ी देर भिगा दूँगी कपड़ों को, एक 10-15 मिनट। उसके बाद मैं ब्रश कर लूँगी, थोड़ा सा चाय वाय पी लूँगी, फिर कपड़े भी धो दूँगी जल्दी जल्दी से। मैं बैठ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े तो थोड़े ही रहते हैं, 4 जन रहते हैं, 4 जनों के कपड़े रहते हैं। आजकल दिनेश बाहर खेलने जाता है, वो खेल कर आता है, पसीना होता है, फिर कब पानी नहाता आके, बस उसका यही चल रहा है दिनेश का। बस उसके ही 2-3 जोड़े कपड़े रहते हैं, बस हमारे सबके एक एक जोड़ा ही कपड़े रहते हैं, ज़्यादातर रहते नहीं हैं। अब मैं 1 दिन 2 दिन जमा करूँगी तो कपड़ों का ढेर लग जाएगा, इसीलिए जो रोज़ के कपड़े रहते हैं रोज़ ही धो देना अच्छा है, इसीलिए मैं रखती नहीं हूँ। और कपड़े हो चुके हैं यहाँ पे। अभी कपड़े धोने के बाद मैं नहा लूँगी, नहा कर ही कपड़े सुखाऊँगी। नाश्ता बनाऊँगी मैं, पहले लेट हो रहा था इसीलिए। अब दिनेश जाजी कर रहा था नाश्ते के लिए। यहाँ पे मैं रास्ते में बैठकर धोती हूँ कपड़े, और जगह नहीं है, यहाँ पर ही मोरी है। कपड़े धोने के बाद मेरे को ये सब क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो फिर गंदे पानी में पैर रखकर ऐसे फिरते रहते बच्चे। यहाँ पे फिसलन भी ज़्यादा है, इसलिए साफ़ सुथरा कर देती हूँ कपड़े धोने के बाद। यहाँ पे कपड़े हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है। अभी मैं छत पर आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और नहाने के बाद मैं नाश्ता बनाई थी, और नाश्ते में बनाई थी सुशीला बनाई थी, जो मुरमुरे से बनाते हैं, वो सुशीला बनाए। फिर नाश्ता कर लिए, चाय भी पी लिए और एक बार, और कपड़े लेकर अभी छत पर आई हूँ। अभी पकाना तो नहीं हुआ है, पकाऊंगी आराम से। लेट नाश्ता हुआ है इसलिए अभी खाने की कुछ जल्दबाजी नहीं है। आप देख ही रहे होंगे, धूप तो है ही नहीं, पर गर्मी बहुत थी। बस मौसम ऐसे ही चल रहा है, कभी धूप कभी छाँव, कभी अचानक बारिश आ जाती है। पता नहीं, इस बार की गर्मी कुछ अलग ही है, मौसम अलग ही है, अचानक से बदल जाता है मौसम। बस कपड़े सुखा चुकी हूँ मैं, अभी नीचे जा रही हूँ। नीचे दिनेश के दोस्त सब खेल रहे थे। बस इन लोगों का तो सारा दिन खेलना ही लगा हुआ है, ना टाइम पे खाना खाता है दिनेश, ना टाइम से घर आता है, कुछ नहीं। यहाँ पे रात हो चुकी है, फिर उसके बाद मैं रात में ही मिल रही हूँ आपसे। 7 या 7:30 कुछ बज ही रहे थे जब दिनेश खेल कर आया था। आकर पानी वगैरह नहा लिया, उसको भूख लग रही थी, मैगी बना कर दो बोलकर रो रहा था वो। उसके लिए मैं मैगी बना रही थी। उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मम्मी जल्दी कर दो भूख लग रही है बोलकर बोल रहा था। मैं उसको गुस्सा भी कर रही थी, टाइम पे खाता नहीं, टाइम पे घर में रहता नहीं, बस खेलना ही चल रहा है उसका। अब इसके बाद मैं पकाऊंगी। अभी जो दोपहर में पकाई थी वो हो चुका था, उसको मैगी होना था, इसलिए मैं मैगी बनाई। थोड़ा सा ठंडा कर दे चुकी हूँ मैं दिनेश को खाने के लिए। मैगी खा रहा था दिनेश, मैं यहाँ पे सब्जियाँ काट रही थी। पालक देख ही रहे होंगे, पालक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए मैं पेपर में लपट कर लगाती हूँ फ्रिज में।
जल्दबाजी में पेपर नहीं था मेरे घर में, इसीलिए मैं कवर में रखी थी। आप देख रहे होंगे मेरी पालक कितनी ख़राब हो चुकी है। कितना ताज़ा था वो लाए जब। 8 दिन तो भी फ्रेश ही रहता है जब पेपर में लपट के लगाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैगी खा रहा है दिनेश। मैं सज्जन की जो फली रहती है उसको काट कर उसके छिलके उतार रही हूँ। ज़्यादातर लोग छिलके नहीं उतारते, ऐसे ही बनाते हैं। मैं छिलके उतार कर ही बनाती हूँ। मैं दाल में बना रही हूँ इसको, तुअर की दाल में बना रही हूँ। दाल तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको। बस इसमें कुकर में दाल डाल देना है, पानी डाल दूँगी। इसमें हरी मिर्च, टमाटर और एक प्याज, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और नमक, हल्दी डाल दूँगी। चढ़ा दूँगी गैस पर। इसको थोड़ा सा 1-2-3 सीटियाँ आए तक छोड़ दूँगी गैस पर ही। मैं दाल में थोड़ी सी इमली भी डाल दूँगी। गर्मी के दिनों में क्या है, गर्मी से ख़राब हो जाती है दाल। टमाटर से उसका खट्टापन उतना ही बस नहीं होता है। दाल को थोड़ा सा खट्टा भी डाल देती हूँ गर्मी के दिनों में, नहीं तो ख़राब हो जाती है गर्मी से। फिर खाना भी जब बनाते हैं ना, उसके एक थाली में पानी रखकर उसके ऊपर ही मैं जो खाने का जो रहता है ना भगोना, मैं पानी के अंदर लगाती हूँ। पानी खाना गर्मी से ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे मैं इमली भिगा रही हूँ, इमली भी डाल दूँगी इसमें मत कर। अभी जो सीटी आ जाती है इसको उतार कर थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ी सी इमली भिगा कर डाल दूँगी। मैं ये डब्बों में जो राशन बचा हुआ रहता है, जब छोटे छोटे डब्बे मेरे जो आधा किलो के, 1 किलो के डब्बे नहीं है मेरे, आधा किलो के ये राशन आता है। उसमें राशन भरने के बाद जो बचा कुचा जो राशन रहता है मैं वो छोटे डब्बों में लगा देती हूँ। जब छोटे डब्बे खाली हो जाते हैं फिर उसमें डाल देती हूँ मैं। यहाँ पे दाल बन चुकी है मेरी और इसमें थोड़ी सी मिर्च डाल दूँगी और इमली जो भिगा कर लगाई थी वो भी डाल दूँगी इसमें। बस थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी, जितनी दाल हमें चाहिए उतना पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर की वास्ते फिर पकाऊंगी मैं। जो सैजन की फली है वो भी डाल दूँगी इसमें, दाल के साथ वो भी पक जाएंगे। मेरे घर में दाल बहुत पसंद से खाते हैं, कौन सी भी दाल हो जान दो। पालक की भाजी, पालक डाल कर बनाऊँगी तो वो भी पसंद से खाते हैं, या ऐसा फली डाल कर बनाऊँगी वो भी पसंद से खाते हैं। और जो सांभर बनाऊँगी वो भी पसंद से खाते हैं। दाल बहुत पसंद से खाते हैं, सब्जियां कम ही खाते हैं। सब्जियां खाने को दिनेश थोड़ा आनाकानी करता है, उसको ज़्यादातर सब्जियां पसंद नहीं आते। दाल बहुत पसंद से खाता है दिनेश। और दाल तो मैं 2 दिन में 3 दिन में बना ही लेती हूँ। सब्जियां भी खाना चाहिए बच्चे, इसलिए उसको खिला देती हूँ कुछ ना कुछ बोलकर। अब यहाँ पे फली डाल रही हूँ, फली के साथ थोड़ा दाल को भी पका लूँगी। एक 5 मिनट पक चुकी है दाल। यहाँ पे अभी तड़का लगाकर छोड़ दूँगी। अभी तड़का लगाने के बाद फिर पकाऊंगी मैं नई दाल को। दाल तो पक ही चुकी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी दाल, एक बार आप ऐसा ट्राई करना। और देखने में भी नहीं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। दिनेश बहुत पसंद से खाया। उसके बाद मैं यहाँ पर पापड़ बना रही हूँ। अचार जो दाल बनाते हैं उसके वास्ते कुछ पापड़ वापड़ तो होना ही है, इसलिए पापड़ बना रही हूँ, तल रही हूँ। यहाँ पर पापड़ बनाने के बाद पूरा पकाने का हो चुका था मेरा। मैं दिखा रही थी यहाँ पे दाल और चावल और पापड़ हो चुका था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये दिखाने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर बैठी थी बच्चों के साथ। आप देख रहे होंगे मैं दिनेश के साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ। मेरा रूटीन आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।